स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एक मुंबई कट ब्लाउज का फुल कटिंग, जिसे हम पट्टी वाला ब्लाउज भी कहते हैं। और आपके शहर में इस ब्लाउज का क्या नाम है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डबल फोल्ड में कुछ इस तरह से कपड़ा आपको बिछा लाना पड़ेगा। और सबसे फर्स्ट में हम पहले नाप लिख लेते हैं अपना। तो 13.5 हमारा लंबाई है, 37 चेस्ट है और 33 कमर है। और बैक गला हमारा है दोस्तों 9 इंच और फ्रंट का गला है 8 इंच। तो आइए सबसे पहले हम एक सीधा दाग लगाएंगे कुछ इस तरीक़ा से। और जितना भी हमारा लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें दाग लगा देना है। तो हमारा लंबाई है 13.5, तो 1 इंच प्लस की 13.5 और उसके बाद नीचे 5.5 इंच पर आर्म होल के लिए। और दोनों निशान को हमें इस तरीक़े से सीधा कर लेना है। और शोल्डर हमें रखना है दोस्तों, कंधा हमें 5.5 इंच, अगर 9-10 गला है तो आप 5.5 ले लें और 3.25 इंच का पट्टी दे दें। और जितना भी हमारा चेस्ट है दोस्तों उसका 4 भाग करके हमें दाग लगा लेना है। और हाँ, जितना हम कंधा रखे हैं दोस्तों 5.5, तो नीचे 0.25 इंच बढ़ा देना है, ½ इंच 0.25 इंच बढ़ा देना है। उसके बाद 2.25 इंच मार्जिन ले लेते हैं। जितना भी हमारा कमर है दोस्तों उसका 4 भाग करके 1 इंच प्लस कर देना है। उसके बाद 2 इंच मार्जिन देना है। उसके बाद हम गला का शेप देने के लिए दाग लगा लेंगे। तो हमारा गला है 9.5 इंच। तो कुछ इस प्रकार से आपको गला का बॉक्स बना लेना है। हमें टेम्पल गला काटना है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा टेम्पल गला। उसके बाद हम सभी लाइनों को हम सीधा कर लेंगे स्केल के माध्यम से। और सीधा करने के बाद हम आर्म होल में शेप दे देंगे। इसी प्रकार का हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहता है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए हम सभी निशानों पर काट लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको काट लेना है कपड़ा। सभी निशानों पे हमने कपड़ा काट लिया है। जी दोस्तों, अगर आप लोग का कोई डिमांड है, फरमाइश है, हमें इस तरीक़ा का कोई डिज़ाइनर ब्लाउज चाहिए कटिंग का वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। तो ये हम इसका पहले हम बेल्ट का कपड़ा साइड में निकालेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। तो बेल्ट हम कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे। पहले कपड़ा साइड में कर लेंगे दोस्तों, बेल्ट काटना नहीं है। तो हमें कुछ इस तरीके से सीधा एक तिरछा दाग लगाना है। उसके बाद जितना भी हमारा कमर है उसमें 2.5 इंच प्लस करके और हमें दाग लगा लेना है। इसमें हमारा बेल्ट आराम से निकल जाएगा। उसके बाद इस दाग पर से ही हमें नीचे की ओर कपड़ा बिछाना है अपना बैक वाला पल्ला। उसके बाद कंधा और आर्म होल में हम दाग लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम बैक वाला पल्ले को साइड कर देंगे। और बैक वाला पल्ला में हमने कंधा लिया था 5.5, तो फ्रंट वाला में लेंगे 6.25 इंच कुछ इस तरह से। उसके बाद 3.25 इंच का एक पट्टी। उसके बाद गला का शेप देने के लिए जितना भी हमारा लेंथ है, हमारा 8 इंच का गला है दोस्तों। उसके बाद जितना भी चेस्ट रहेगा उसका 4 भाग करके ½ इंच प्लस करके एक दाग लगाना है। ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया दोस्तों। इन दोनों निशान को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमारा जितना भी चेस्ट है उसका 10वां भाग लिया जाता है। ऐसे आप अंदाज से 3-3.25 इंच ले सकते हैं 37 चेस्ट में। उसके बाद इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमारा 37 चेस्ट है दोस्तों, तो हम यहाँ से टक्स पॉइंट के लिए 4.25 इंच और ½ इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। और नीचे भी इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद हमारा साइड वाला टेकिंग का निशान पहले लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल में एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा टेकिन देने वाला पॉइंट हो गया दोस्तों। उसके बाद गला का शेप दे देना है। उसके बाद बॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद हम पहले टेकिन का दाग लगा लेंगे दोस्तों। अब हमारा जो नीचे वाला टेकिन है वो छोटा सा पड़ता है पट्टी वाला ब्लाउज में, तो उसे इस कर्व स्केल से दाग लगा दें। आप चाहें तो हाथ से भी लगा दे सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से हमें दाग लगा लेना है 0.25 इंच का, टोटल 1.5 इंच का यहाँ एक टेकिन लगेगा। उसके बाद जितना भी हमारा पहले पीछे का कपड़ा नाप लेंगे ½ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के। उसके बाद हमारा 3 इंच आ रहा है, तो हमारा कमर है 33, तो
8.25 इंच होगा दोस्तों। 8.25 इस 1 इंच से आगे की ओर टेप बढ़ा देंगे, उसके बाद 3 इंच माइनस कर देंगे, उसके बाद 2.25 इंच मार्जिन, उसके बाद चेस्ट नाप लेंगे दोस्तों 9.25 इंच और 2.25 इंच मार्जिन। फिर इन दोनों लाइन को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद एक तिरछा दाग लगा लेंगे दोस्तों कुछ इस तरीक़े से। ये अभी आपको बताएंगे किस लिए हम तिरछा दाग लगाए हैं। उसके बाद 1 से 2.25 इंच यहाँ कर्व कर देंगे। पट्टी वाला ब्लाउज है इसलिए कर्व होता है यहाँ दोस्तों, राउंड बेल्ट कटता है उस तरीके से। ये हमने दे दिया है। उसके बाद गला का भी शेप दे सकते हैं आप। तो हमारा राउंड नेक है, कुछ इस प्रकार से हमें दाग लगाना है गोल गला का। ये हो चला है दोस्तों हमारा ड्राफ्टिंग पूरा। आप कटिंग कर लेंगे तो हमें जितना भी दाग लगाया है उसी पे हमें कटिंग करना है। हाला अभी छाटने के लिए बताएंगे दोस्तों, पहले हम दाग पर कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। तो आइए कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। पहले सेम जो हम दाग लगाए हैं उसी निशान पे हमें कपड़ा कटिंग करना रहता है। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर कुछ भी अगर हमारे चैनल से आपको सीखने के लिए मिलता है तो आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है दोस्तों, इसे साइड में रखें। उसके बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और गला को पहले काट लेते हैं। ये हमने फ्रंट गला काट लिया दोस्तों। उसके बाद जितना भी जो साइड में अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे बराबर कर लें। उसके बाद सबसे पहले हम टेकिन लगाएंगे आर्म होल वाला दोस्तों। आर्म होल का शेप देंगे और हाला भी छाटेंगे, दोनों काम एक ही समय में हो जाएगा। तो आयरन से कुछ इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है, पहले चिपका लेना है। इस तरीके से आप ब्लाउज काटिएगा, आपका ब्लाउज कभी भी अल्टर नहीं आएगा, आर्म होल में फुलान नहीं आएगा, कंधा नहीं गिरेगा। बहुत फिटिंग के साथ ब्लाउज बनाया जा रहा है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हमें सीधा कर लेना है और यहाँ से भी हम बॉक्स के टाइप एक बना लेंगे। उसके बाद स्केल से हम आर्म होल्स का शेपर से कुछ इस प्रकार से जितना भी हमारा सेट हो रहा है उस कपड़ा को हमें साइड कर देना रहता है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है दोस्तों, यही हमारा आर्म होल छाटने का काम में आता है। तो आप देख सकते हैं हम किस प्रकार से आर्म होल को शेप दे रहे हैं। तो ये हमारा आर्म होल का हाला कटिंग हो गया दोस्तों। अब हमें सिलने के बाद आर्म होल छाटने की ज़रूरत नहीं आएगी, बस 1/2 इंच पकड़ के हमें पूरा ब्लाउज सिल देना रहेगा। ये हो गया हमारा दोस्तों आर्म होल वाला टेकिंग। उसके बाद साइड वाला टेकिंग हमारा लगाना है 1 से 1.5 इंच। तो ये हमारा दाग पे कुछ इस प्रकार से रखेंगे और जो फालतू कपड़ा है उसे काट देंगे। तो हमारा 1.25 इंच के बराबर टेकिंग साइड में आना चाहिए। तो ये हम दाग लगा के खुटका लगा लिए, दाग पर रख के ये हमने रख लिया। उसके बाद हमें नापना है साइड वाला कितना बचा, तो हमारा बच रहा है 6 इंच। अब सभी निशानों को हम पहले कपड़ा प्लेन करके और सभी निशानों को हम अगले पल्ले की ओर ठोककर और निशान को ऊपर ले आएंगे। फुटका लगाने के बाद सभी निशानों को हम सीधा में दाग लगा लेंगे। ये हमने फुटका लगा लिया दोस्तों। अब पल्ले को उल्टेंगे, उसके बाद सभी निशान को इस तरफ भी छाप लेना है। ऐसे करने से आपका जितना भी टेकिन है एक बराबर लगेगा, छोटा और बड़ा नहीं होगा। उसके बाद इसे हम रखते हैं साइड में और लेते हैं पिछले पल्ले को। तो पिछला पल्ला हमने ले लिया है, उसका साइड वाला पर्सन जो हम फिटिंग करते हैं उसको नापेंगे। फ्रंट वाला था हमारा 6 इंच, तो 1/2 इंच ऊपर करेंगे क्योंकि यहाँ सिलाई मार्जिन जाता है। उसके बाद देखेंगे कितना आ रहा है, तो हमारा 4.25 इंच आ रहा है, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि आगे में हमारा फोल्ड होगा। तो आइए हम पहले बैक वाला गला काट लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कैसे हम बेल्ट कटिंग करेंगे। ये बैक वाला पल्ला है दोस्तों, इसमें बॉर्डर है कपड़े पे, तो ये पलटी हो जाएगा, लेकिन आगे में हमें 1 इंच कपड़ा पलटना है हेमिंग के लिए। अब इसे हाफ करके हम टेकिन का खुटका लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक वाला पल्ला कंप्लीट। उसके बाद लेते हैं ये बेल्ट का कपड़ा, हमने पहले ही एक्स्ट्रा साइड में कर लिया था, तो इसे आयरन मार के फ्रेश कर लेना है। और एक दाग देख सकते हैं आप लोग, हम तिरछा पहले ही लगा चुके थे। तो यहाँ से हमें नापना है 4.25 इंच। 1 इंच कपड़ा में हम बढ़ा लेंगे, साटेंगे कपड़ा उसमें बढ़ा लेंगे। तो जितना भी हमारा कमर रहेगा दोस्तों उसमें 2.5 इंच प्लस करके और दाग लगा लेना है। और इस साइड हमने रखा था 4.25 इंच, तो इस साइड रखेंगे 4.5 इंच। 1 इंच बढ़ा देना है दोस्तों। और इस तरह से हमें कुछ
इस प्रकार से तिरछा करने के बाद हमें आर्म होल शेपर से गोलाई दे देना है। तो ये हमारा बेल्ट हो गया दोस्तों। दाग लग चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट दाग आया है। इसी पर बस हमें कटिंग कर लेना है। जितना भी हम निशान लगाते हैं उसी पर कटिंग करना रहता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसे हम सीधा भी कर सकते हैं। सीधा करके आप देख लें गोलाई हमारा परफेक्ट है या नहीं। ज़्यादा भी गोलाई नहीं करना है दोस्तों, लेकिन थोड़ा कम है तो उसे परफेक्ट शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोलाई आया है और परफेक्ट एकदम बेल्ट का कटिंग हो चला है। ये हो गया हमारा दोस्तों बेल्ट का कटिंग। अब आते हैं स्लिप पर। ये हमारा स्लिप का कपड़ा है, इसे हम पहले फ्रेश कर लेते हैं आयरन मार के। ये हमने कर दिया है फ्रेश। बहुत हीट है, तब अब हम इसे फोल्ड में मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अगर चाहें तो आप आयरन लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब लेंगे हम छोटा सा स्केल, उसके बाद एक लाइन सीधा खींचेंगे। एक लाइन सीधा खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद जितना भी हमारा, पहले हम बाजू का नाप लिख लेंगे। तो हमारा बाजू है 9 इंच और मोहरी है 11 इंच। तो 9 इंच हमारा स्लीव है दोस्तों, उसमें 1 इंच प्लस करके हमें दाग लगाना है। उसके बाद एक 3 इंच 3.5 इंच पे दाग लगाना है। अगर आपका बाजू बड़ा है 9 इंच का है तो आप 3.5 पे लगाएं, अन्यथा आप 3 इंच पे लगाएं दोस्तों। उसके बाद जितना भी हमारा मोहरी है उसके आधा करके लगा लेना है कुछ इस प्रकार से दाग। उसके बाद यहाँ पर आप 37 चेस्ट है तो 7 इंच पे एक दाग लगा लें। आपका एकदम फिटिंग आएगा दोस्तों, ना टाइट होगा ना ढीला आएगा, एकदम कंफर्टेबल आएगा। इस प्रकार से हमें कुछ गोलाई दे देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट करें और बताएं कि हमारा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, बस यही कहना है। और चलिए अब आर्मर का हाला छाट लेते हैं बाजू का। ये खुटका है दोस्तों, आधा खुटका हमें काट देना रहता है और करीब करीब 0.25 इंच से 1 इंच का हमें हाला छाट देना है। ये यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा दोस्तों कि 1 इंच हाला छटाता है, लेकिन असल में हमें 1 इंच हाला छाटना रहता है। धन्यवाद दोस्तों।